अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन कर लें। उसके बाद आप एक दायरे की शक्ल ले लें और फिर उसकी एक कॉपी करके दूसरी भी ले लें। पहली जो दायरे की शक्ल है उसको थोड़ा बड़ा कर दें। इसका जो भी आप साइज़ रखें उसको गौर से जहन में रखें कि मैंने 75 रखा है, 75 रखा है या जो भी रखा है। दूसरी की शक्ल, दूसरा जो दायरा है उसकी शक्ल उसका रंग जो है तब्दील कर लें और उसका भी जो आप साइज़ रखें तो वो अपने जहन में रख लें कि मैंने इसका क्या साइज़ रखा है। मिसाल के तौर पे मैंने 35 रखा है या जो भी रखा है। इसके बाद इन दोनों को मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद आपने क्या करना है कि जो इरेज़ टूल है, पहले मैं आपको तफसील से इसकी वीडियो बना के दे चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसमें से आपने काले रंग को इरेज़ करना है, हटाना है। काला रंग हटने के बाद इस तरह की शक्ल बन जाएगी। इसको आप अलहदा एक दफ़ा करके रख लें। इस शक्ल को हमने अब इसी तरह की एक और शक्ल बनानी है जो इसके अंदर फिट करनी है काटने के लिए। तो वो जो हमने साइज़ ज़हन में रखे हुए हैं उससे थोड़ी छोटी इस तरह की शक्ल बनानी है, गोल। उसके किनारों की मोटाई से थोड़ी सी छोटी हो ताकि जो इसके दरमियान में फ़िट आ सके। तो इसी तरह हम दोबारा एक दायरा लेते हैं, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, उसका फिर दोबारा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के बाद हमने जो पहले दूसरे दायरे का साइज़ रखा था, इसका साइज़ उससे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि मोटाई कम हो। उसका मिसाल के तौर पे अगर हमने 35 रखा था तो इसके 40 रख देते हैं। अगर उसका 40 रखा था इसका 45 रख देंगे। अब ऊपर वाली जो दो शक्लें हैं, जो दो दायरे हैं, इनको मर्ज कर दें। पहले वाली जो शक्ल है उसको ना छेड़। अब इस तरह फिर इसका जो काला रंग है वो इरेज़ कर दें। तो अब हमारे पास दो शक्लें हमारे पास मौजूद होंगी। इसके बाद अब इनको दरमियान में फ़िट कर लें। यू वाले बटन जो है उसको दबा के अब इसी तरह फिर दूसरी शक्ल जो है उसका रंग तब्दील कर लें। काला इस्तेमाल कर लें या जो भी कर लें, मैं काला रंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद इसको फिट कर लें। अब देखें दूसरी शक्ल जो उसके किनारे थोड़े पतले हैं, पहले वाली शक्ल जो के किनारे मोटे हैं, इसलिए अब इसको काटने में आसानी होगी। अब इन दोनों को दोबारा मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद दोबारा इसका जो काला कलर है उसको इरेज़ कर लें, इरेज़ वाले टूल से। तो अब इरेज़ हो चुका है। अब इरेज़ करने के बाद हम क्या करें, इरेज़ करने से पहले माज़रत के साथ इसकी एक कॉपी हम करके रख लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें बाद में ज़रूरत है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे। फिर उसको इरेज़ कर देते हैं। इसकी कॉपी हम यहाँ पे रख लेते हैं कहीं साइड पे। अच्छा, तो अब इसको हम ब्लैक कलर को इरेज़ करेंगे। ये तो सफ़ेद हो गया, हमने काला रंग इरेज़ करना है। अब काला रंग को ख़त्म करने के बाद हमने क्या करना है, इसको क्रॉप कर लेना। दोनों शक्लों को बारी बारी क्रॉप करना है। क्रॉप वाला यहाँ ऑप्शन आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। क्रॉप का मतलब है कटिंग करना, इसको काटना। तो मैं पहले एक शक्ल को क्रॉप कर लेता हूँ, काट देता हूँ। फिर इसी तरह जो दूसरी शक्ल है उसको भी मैं क्रॉप कर लेता हूँ। उस शक्ल को सेलेक्ट किया और क्रॉप वाला बटन दबाया तो इस तरह कुछ आ जाएगा। तो जितना आपने काटना है, जिस तरह काटना है उसको काट लें। इस तरह अब हमारे पास दो शक्लें हैं और दोनों शक्लों को मैंने काट दिया। अब काटने के बाद जो रोटेट वाला एक ऑप्शन है, घुमाने वाला, उसके ज़रिए मैंने दूसरी शक्ल को घुमा दिया, क्योंकि मैं इस शक्ल को नीचे रखना चाहता हूँ। ऊपर खाली, दरमियान में और नीचे भरी हुई। अब इन दोनों के साइज़ मैं बराबर रख देता हूँ। साइज़ मैं नोट कर लूँ। अगर ऊपर वाले का मिसाल के तौर पे 60 है या 65 है तो नीचे वाले का भी कोशिश करें वही साइज़ रखें। और जितना आप दरमियान में फ़ासला रखना चाहते हैं, अब इसका साइज़ चेक, इसका रंग भी आप जो रखना चाहें। मैंने आप ब्लैक रख रहा हूँ, ऊपर वाला भी ब्लैक रख लेते हैं।
और साइज़ वगैरह भी आप चेक कर लें, इसका साइज़ भी और ऊपर वाली जो शक्ल है उसका साइज़ भी बराबर होना चाहिए, तो दोनों का साइज़ गौर से देख लें। इस तरह इसको दरमियान में एडजस्ट कर लें जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, और ऊपर वाली तस्वीर का साइज़ भी काला कर दें जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद आपने इसके अंदर लिखाई को जो है टेक्स्ट को ऐड करना है, तो वो टेक्स्ट मैंने पहले से लिखा हुआ था उसको मैंने लिख के ऐड करना है। टेक्स्ट को आप का रंग भी काला रख दें और इसको घुमा दें, और जो पोजीशन वाला टूल है उसके ज़रिए इसको आराम आराम से एडजस्ट कर लें और आपका जो दिल करे वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें। इसी तरह दूसरी शक्ल, दूसरा टेक्स्ट होगा, उसका रंग मैं सफ़ेद रख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं सफ़ेद कलर को इरेज़ करना है, तो इसके अंदर मर्ज करके तो वो इसके अंदर हमें सफ़ेद कलर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इसका ब्लैक कलर रखेंगे तो सारा कलर ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए इस टेक्स्ट का कलर मैं सफ़ेद रखूँगा ताकि जब मैं बैकग्राउंड कलर को ख़त्म करूँ तो सिर्फ सफ़ेद कलर ख़त्म हो जाए और काला कलर बाकी रहे। तो इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे पिछली टेक्स्ट को एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद नो ईद शॉपिंग वाला जो टेक्स्ट है वो मैंने दरमियान में लिख के लगा दिया है। ये तो आप कर ही लेंगे उम्मीद है इंशाअल्लाह। उसके बाद क्या करना है, इसकी जो सफ़ेद कलर इरेज़ करेंगे तो अब देखें जहाँ पे सफ़ेद कलर था वो अंदर मर्ज करके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके बाद ये एक दुआ की शक्ल है या दो हाथ कह लें, इसके बैकग्राउंड कलर को ख़त्म इरेज़ करके सफ़ेद और थोड़ी सी टॉलरेंस बढ़ा दें और स्मूथनेस भी के एजेस भी इसके बढ़ा दें, और इसको अब जब ये एडजस्ट कर लें जहाँ पे आप करना चाहते हैं एडजस्ट। तो जैसे आपने इसको मर्ज कर दिया सेट करने के बाद, पोजीशन इसकी सेट करने के बाद, तो अब इसका यहाँ से रंग तब्दील नहीं होगा। अब इसका आप रंग तब्दील करना चाहते हैं तो आप जो भी किस हाथों का रंग सेलेक्ट करेंगे वो रंग तब्दील नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका रंग सिल्वर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक कापी ले लेंगे। कापी लेने के बाद इसी तरह की उसके ऊपर फिट करने के बाद इसको मर्ज कर देंगे, मर्ज वाले ऑप्शन के ज़रिए। अब मर्ज करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर जो भी टेक्सचर हम सिल्वर लगा रहे हैं तो ये फ़िट हो जाएगा। अगर पहले करते तो ये टेक्सचर हम इसके ऊपर ना लगता। अब इसका टेक्सचर लगाने के बाद हम बैकग्राउंड का टेक्सचर जो है वो भी यही रख लेते हैं जो हमने जो हमने लोगो के ऊपर या डिज़ाइन के ऊपर लगाया। अब 3D को ऑप्शन को ऑन कर दें, थोड़ी इसकी डार्कनेस को बढ़ा दें, डार्कन जो है बढ़ा दें, ताकि ये बीच में जो इसके किनारे हैं थोड़े थोड़े काले नज़र आएँ। अगर आप कोई और कलर रखना चाहते हैं तो वो सेट कर लें। इसके बाद जो एम्बोज वाला ऑप्शन है उसके ज़रिए आप इसकी एडजस्टमेंट कर लें, इसकी गोलाई आप कितनी करना चाहते हैं। एम्बोज का मतलब है कि आप इसकी गोलाई किनारों के ऊपर या बीच में कितनी रखना चाहते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें और लाइक लाजमी किया करें। शुक्रिया।